जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो अपनी पब्लिकेशन की बुक में जो 4 नंबर टॉपिक है, जो मैथ की शिक्षण विधियों से संबंधित था, जो गणित शिक्षण में सहायक सामग्री और उनके उपयोग। यानी आप ये कह सकते हैं, जो हम टीचिंग कराते हैं उसमें टीचिंग एड्स, जो सहायक सामग्रियां होती हैं उन्हें उपयोग करते हैं। तो उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो आपकी रीट पात्रता हो या अन्य एग्जाम होते हैं ना राजस्थान में, उनमें पूछे हो या अदर स्टेट के एग्जाम हुए, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, रीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा वाला? ये वाला पहला क्वेश्चन ये था कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है इसमें से, जैसे अगर आप ऑप्शन हो, हालांकि इसमें आंसर लगे हुए, अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली जो सॉल्यूशन है इसका क्यों राइट आंसर माना गया है, तो वो भी सॉल्यूशन दे रखा है। इस बुक की ये खासियत अच्छी दे रखी है यहाँ पे कि आंसर साथ ही साथ है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है उनसे संबंधित। अब देखिएगा, इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विद्यार्थियों ज्ञान की सीमा को सीमित करता है। जबकि आप भी जानते होंगे, जो भी आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो वो आपके ज्ञान को विस्तार देता है, यानी विस्तृत या व्यापक करता है आपके माइंड को। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये सीमा को सीमित करता है, इस प्रकार का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों की जो कल्पना शक्ति है उसको विकसित करता है। विद्यार्थी द्वारा जो भी विषय विविधता और शैलीय विभिन्नता दर्शाना, यानी दर्शन करना। इनके अलावा विद्यार्थियों में जो स्वास्थ्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सभी चीजें जो पाठ्य पुस्तक या हमारी टेक्स्ट बुकें होती है वो प्रदान करती है। ओवरऑल हमें नहीं बताना था, ये रीट 2022 में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। इनमें पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य और भी दे रखे हैं, ये वाले इन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कि गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। एक्चुअल में क्या है कि L2 2022 में पूछा है। हम ये कहेंगे जैसे जो हम टीचिंग कराते हैं तो उसे रोचक बनाता है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, हालांकि आपको ऐसा लग रहा हो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कह रहा था जैसे गणित शिक्षण करा रहे हैं तो उस अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार सहायता करती है, तो हम कहेंगे जो भी हम टीचिंग कराते हैं ना उसे रोचक बनाती है, जैसे बच्चे समझ पाए। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा ये भी कथन दे रखे हैं इसमें 4, तो इन्हें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो लिगवा फोन है इसे रिकॉर्ड प्लेयर कहते हैं इंग्लिश में, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। और जैसे लिगवा फोन है ये तो सुनने से संबंधित होता है, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आपका इसमें क्या दे रखा है, इसमें से श्रव्य सामग्री हो जाएगा ये, यानी सुनने वाली सामग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनके अलावा जैसे कि इसमें दृश्य सामग्री कौन कौन सी है, श्रव्य कौन सी है और श्रव्य दृश्य कौन कौन सी होती है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप भी जानते होंगे, प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये L1 2022 में पूछा था कि गणित में जो स्लाइड आपकी रूल होती है इसका उपयोग क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि ये एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये गुणन और जो भाजन होते हैं ना उनके लिए उपयोग किया जाता है स्लाइड रूल का। जैसे जोड़ना घटाना है इनके लिए उपयोग नहीं करेंगे, केवल गुणा और भाग और घातांकीकरण, एक और यहाँ पे जुड़ सकते हैं घातांकीकरण कहते हैं ना, घातांक बोल सकते हैं, तो उसमें भी उपयोग करते हैं किसको, आपके स्लाइड रूल को। तो इन 3 चीजों में, गुणन, भाग और घातांकीकरण में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जैसे बताया गया है यहाँ पे भी देख सकते हो, स्लाइड रूल का या उपयोग है इस्तेमाल हम सीधे जोड़ घटाव के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे, गुणा भाग घातांकी आधारित गणनाओं के लिए करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व तो नहीं है, यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है तो उनके अंदर की चीजें है ना वो बताइएगा इनमें से कौन सी नहीं है। जैसे भाषा निश्चित तौर से होती है, विषय सामग्री यानी जो भी कंटेंट की सामग्री हम बुक के अंदर देखते हैं तो वो इसके आंतरिक में ही आती है और शैली आ जाएगी। लेकिन जो जिल्द है या कवर पेज होता है तो वो तो बाहरी हो जाता है, तो ये बाहरी है, बाकी सभी आंतरिक है। इनमें दे रखा है कि आंतरिक और कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री कौन सी होगी। अगर आप देखें जैसे नेपियर पट्टियां, लघु गणकीय सारणी हो गई, या इसे लॉगरिथम बोल देते हैं, इसे आगे देखते हैं। और क्या दे रखा है, ज्यामिति बॉक्स है, ये सभी। अब ये सभी चीजें सहायक सामग्री में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे गणित शिक्षण सहायक सामग्री पूछिए, नेपियर पट्टियां, जो लॉगरिथम या लघु गणकीय सारणी हो गई, इसके अलावा जो आपके ज्यामिति बॉक्स होता है वो भी, और ये सभी हो जाएंगे। इनके अलावा एक स्टेटमेंट पूछा है ये हेडमास्टर राजस्थान 2018 में कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं, इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी रहेगा। अगर आप देखें इन सभी में, इसमें सबसे बेस्ट रहेगा स्पर्श करना और सुनना, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें और भी ऑप्शन देखने को सही से लग रहे हैं, जैसे चखना
और सूंघना, सूंघना, देखना, सुनना, चखना। ओवरऑल देखा जाए स्पर्श करना और सुनना सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? तो वो हो जाएगा मानस मानचित्र, या इसे ही संकल्पना मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप बोल सकते हैं इंग्लिश में, या आप संकल्पना मानचित्र या मानस मानचित्र, वो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा, ये कह रहा है श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य अकेली नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन और भी दे रखे दृश्य। अब ये कहेंगे ये भी नहीं होगी, क्योंकि दृश्य श्रव्य होती है ना, वो ज्यादा प्रभावशाली रहेंगी कंपेरिजन टू करें हम श्रव्य दृश्य। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा होगा? जैसे लिखवा फोन हो जाएगा, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये दृश्य में चला जाएगा, दूरदर्शन श्रव्य दृश्य में चला जाएगा, चुंबकीय पट्टे हैं ये दृश्य में चली जाएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लालैंड बोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है, ये सेकंड ग्रेड 2019। इसके अलावा रीट में भी पूछा है ये क्वेश्चन, अभी 2024-25 की कोई भी पात्रता हुई है उसी में पूछा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो चित्र विस्तारक यंत्र है ना, ये आपकी एक तरह से हम ये कहेंगे, देखो श्रव्य तो है नहीं, न श्रव्य दृश्य है, ये भी नहीं होगी, तो इसका मतलब यांत्रिक दृश्य सामग्री होती है। ओवरऑल कहें चित्र विस्तारक यंत्र, OHP बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ना, ये वाला ऑप्शन दे रखा था ओवरहेड प्रोजेक्टर, यही है। तो ये एक तरह से यांत्रिक दृश्य सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं जो है 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री कौन सी है? तो देखिएगा फ्लैश कार्ड यानी फ्लैश बोर्ड हो जाएगा, केवल मानचित्र, केवल पाठ्य पुस्तक। एक्चुअली में क्या है कि ये MP टेट 2019 में पूछा है, तो हालांकि देखा जाए तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन पे आता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हर एक कोई प्रयोग करता है नई नई तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए, तो उन्होंने उपरोक्त सभी पहले ही दे दिया है। तो ओवरऑल ये सभी इंपॉर्टेंस रखेंगे प्रभावशाली शिक्षण को बनाने के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये MP टेट 2019 में पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह कैसी होनी चाहिए। हम ये कहेंगे केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम, उपयुक्त होनी चाहिए, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। ओवरऑल ये तीनों ही कथन सही है, तो उपरोक्त सभी पे जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या है कि देखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री सभी सब्जेक्टों में कॉमन होती है, जैसे कि आप ऐसे हिंदी की पढ़ें, या आप संस्कृत की पढ़ें, या इंग्लिश की पढ़ें, या आप मैथ की, या साइंस की, या SST की। तो ये वाला टॉपिक की क्वेश्चन है आपको सभी जगह एक जैसे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि सभी में कॉमन टॉपिक है, तो इस वजह से। अब जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य जैसे ऑडियो विजुअल कहते हैं, सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एडगर डेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री को विस्तृत कर रहा है परस्पर संबंधित कथनों को एक सेट निम्न में से कौन सा कौशल कहलाएगा? एक तरह से हम कहेंगे प्रतिपादन या व्याख्या करना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री होगी? तो दृश्य में आएगी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? ऑडियो टेप मतलब वही है, श्रव्य सामग्री के बारे में गलत पूछ रहा है, जैसे उन्हें आसानी से अपने पेश किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया आपने तो उसे पेश कर सकते हैं। वो पोर्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे महंगे होते हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि जब शिक्षण करा रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता महंगे हैं या सस्ते हैं, वो उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये दृष्टिवादी छात्रों की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 सही थे, गलत हो जाएगा 3 नंबर। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण होता है, हम ये कहेंगे ये सभी चीजें होंगी, चाहे उसमें रोचकता हो, परिशुद्धता हो, प्रासंगिकता हो, ये सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को क्या किया जाता है? हम कहेंगे पर्दे पर दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। अगर आप ऑप्शनों के आधार पर जाएंगे तो हम प्रोबेबल पर जाएंगे, हालांकि इस प्रकार के राजस्थान में तो नहीं बनते, लेकिन ये MP टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। अब एक चीज और है, अगर आपसे ये कहे कि सहायक जैसे श्रव्य सहायक सामग्री को वर्गीकरण किसने किया है, तब तो राइट आंसर जाएगा एडगर डेल पे। अगर सहायक सामग्री का जनक पूछा जाए तो प्रोबेबल होगा, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2011 फर्स्ट ग्रेड में 2011 में पूछा था, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाला विद्वान कौन था? यानी अनुभव शंकु जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? अगर देखा था वो एडगर डेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा,
कि ये कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हम ये कहेंगे कि जो क्लासरूम होता है उसे ऑपरेशंस या संचालन करना, एक ही बात है ये कहना, तो क्लासरूम का संचालन करना ये सबसे बड़ी समस्या होती है गणित की। नेक्स्ट देखिएगा कि पढ़ने और सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा नहीं किया जा सकता। ये जियोजेब्रा है ना, ये ऑलरेडी रीट में बन चुका है क्वेश्चन इस प्रकार का। अब ये नहीं पता है कि किस लेवल में पूछा है, लेवल फर्स्ट है या सेकंड है, लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ L2 2022 में पूछा था। देखो ये लंगड़े बच्चों के लिए जियोजेब्रा का उपयोग कर सकते हैं, बहरे गूंगे के लिए, बहरे और गूंगे हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन जो अंधे होते हैं उनके लिए उपयोग नहीं कर सकते किसका, जियोजेब्रा का। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, इसलिए हम जियोजेब्रा अंधे जो भी बच्चे होंगे उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो ये है एक सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, जियोजेब्रा है ये, आप ऐसे कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अंधे बच्चों के लिए उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये सभी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर देखकर चीज़ों को अनुभव किया जाता है, तो उस आधार पर जो देख नहीं सकते उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो बाकी आपको और भी चीजें दे रखी हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि है उपागम शिक्षण यानी गणित शिक्षण की संबंध में सही नहीं है। ये आपके 6 to 8 में छत्तीसगढ़ में पूछा है, तो वो ये रटकर याद करना या रटंत, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम संसाधन का उपयोग है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे कि टेलर गिनतारा, इसको तो हम उपयोग कर सकते हैं, बाकी 10 ग्राम है इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब है जियो बोर्ड, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जियोजेब्रा है ना इसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जियोजेब्रा होता है वो अंधे व्यक्तियों के लिए या अंधे बच्चों के लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इसमें से एक ऑप्शन ले लेगा, बताइए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है। तो उसमें टेलर गिनतारा भी दे सकता है, 10 ग्राम भी दे सकता है, जियो बोर्ड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुश्री सुजना अपनी कक्षा में एक शतरंज लाई, निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज का उपयोग करके पढ़ाई जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा, यानी सबसे कम उपयुक्त बताना है, तो वो होगा प्रतिशतता यानी परसेंटेज। बाकी है और भी सामग्री जैसे दे रखी है कि भिन्न पढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल और सर्वांग समता, लेकिन आप उससे प्रतिशतता नहीं पढ़ा सकेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही होगा। पढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम उपयुक्त होगा वो। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है गणित शिक्षण के अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ये सीटेट L2 में पूछा है, जैसे जियो बोर्ड कर सकते हैं, जियोजेब्रा का उपयोग नहीं करेंगे। बाकी गिनतारा का और गिनतारा का भी हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी ग्राफिक कैलकुलेटर इसका उपयोग नहीं करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो A और C ऑप्शन नंबर इसमें कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। अब देखो हमने देखा था, क्या देखा था, इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में आइएगा, यहाँ पे देखिएगा, देखो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम टेलर गिनतारा का उपयोग कर सकते हैं, 10 ग्राम का और जियो बोर्ड का। अब यहाँ पे देखना जियो बोर्ड दे रखा था और गिनतारा दे रखा, बाकी जियोजेब्रा के लिए तो उपयोग नहीं कर सकते, बाकी ना ग्राफिक कैलकुलेटर के लिए। तो इस प्रकार है, हम ऑप्शन नंबर इस 2 पे गए थे जिसमें A और C सही थे, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। अगर आप देखें तो हम कहेंगे अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, ये कहना गलत होगा, यही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गणितीय कह सकते हैं गतिविधियों और केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। यानी हमें पूछा था एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। अगर आप देखें जो रटकर की बात की जाती है ना, मोस्टली वो गलत ही स्टेटमेंट होता है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान विधि में शामिल नहीं होता है। जैसे अविवेचित करण विधि का उपयोग करना, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विवेकी होना चाहिए, विवेकी करण विधि का विकास करना, ऐसे होता तब सही होता। बाकी योजना का प्रतिपादन करना, जो भी उत्तर या परिणाम का प्रतिपादन करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना, जो नहीं संबंधित होगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये है कि अलग अलग भाषाओं को जोड़ना, यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। जो जोड़ने की बात होती है संश्लेषण, अगर इसे तोड़ने की या अलग करने की होती या खंडन करने की, तब हम विश्लेषण विधि पर जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ या ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होता है। अगर आप देखें ये L2 2017 में पूछा अंतःक्रियात्मक श्वेत पट, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।
ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके जो सूचना और दूरसंचार में जो तकनीकी उपकरण विशेष तौर पर ग्राफ और ज्यामिति के लिए उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? अगर आप देखें तो इसमें लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? अगर आप ऑप्शन को देखें तो हम कहेंगे संख्या, नाम और ऐच्छिक रूप से पढ़ना, ये वाला नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? ये L1 2015 में पूछा था, तो वो होगा प्रत्यक्ष अनुभव। क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना क्षेत्र मिति वाला। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं के पृष्ठों को दिखाया जा सकता है, वो दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपिडाइस्कोप। नेक्स्ट देखिएगा, जो 39 नंबर है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित या दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें जैसे जियो बोर्ड हो गया, ठीक है, और आपकी गिनतारा हो गया, ये दोनों ऑप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो भिन्न का तो उपयोग करेंगे ना, हम चार्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है, न संख्या चार्ट का, इसके अलावा इस संख्या चार्ट का नहीं उपयोग करेंगे। अब देख लीजिएगा, गिनतारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जियो बोर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा जुड़ा है कंप्यूटर, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, एक तो जियो बोर्ड, एक कंप्यूटर, एक गिनतारा, एक आपका एक और ऑप्शन है जो है आपके अबेकस। हालांकि अबेकस को ही हम गिनतारा बोलते हैं। एक आपने और सुना होगा टेनग्राम, ये आप है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बाई चांस रिट मेंस में पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए टेलर, गिनतारा जिसे अबेकस कह सकते हैं, कंप्यूटर, जियो बोर्ड और टेनग्राम इसके लिए उपयोग नहीं करेंगे। वो ध्यान रखना, जियो जेब्रा को उपयोग नहीं करते हैं, तो वो आपका संबंधित नहीं होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। 40 नंबर है कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा ग्राफ पेपर, क्योंकि जियो बोर्ड आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, मोती और माला और गिनतारा भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अबेकस को ही कहते हैं, तो ये भी दृष्टिबाधित के लिए, मोती और माला भी दृष्टिबाधित के लिए हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप देखें दशमलव की जब भी बात होगी ना जोड़ने की, तो वो ग्राफ पेपर पे ही कर सकते हैं आप, है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कक्षा कितनी है? 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल का उपकरण की उपयोगिता या आवश्यकता पड़ेगी हमें? तो वो है बिंदु सीट की। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन होगा? हम कहेंगे जियो बोर्ड है वो आपका कह सकते हैं ज्यामिति आकृति उनकी विशेषताओं को समझाने के लिए होता है। एक होता है जियो जेब्रा, ठीक है, और एक होता है जियो बोर्ड, और ये दोनों में अंतर आना चाहिए। हम जियो बोर्ड का उपयोग हम है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप है जियो जेब्रा का उपयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नहीं करेंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये और संदर्भ में पूछा है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए सहायक है, तो वो ज्यामिति आकृतियों की उनकी विशेषताओं के बारे में। अब ये एक चीज और ध्यान रखना, ये पॉइंट भी याद रख लेना कि जियो बोर्ड द्वारा इनको भी बताया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही मदद करते हैं। किस में करते हैं? तो हम कहेंगे ये मूल गणितीय जो संकल्पना उन्हें समझाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिएगा जो 44 नंबर है कि टेनग्राम है, ये एस्टेट L1 2014 में पूछा है। यह एक चीनी पुरानी पहेली है। ये विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचानने के लिए प्रयोग करना होता है। इसके 5 से या 7 टुकड़े होते हैं। ओवरऑल ये तीनों ही कथन सही है। अब ध्यान रखना, ये दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ना जो देख नहीं सकते, उनके लिए उपयोग किया जाता है इसका, तो इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण कौन सा होता है? ये आपके झारखंड टेट L1 में ही पूछा है। हम ये कहेंगे ये एक विशिष्ट कौशल को परिभाषित करता है। क्या? आपका सूक्ष्म जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, उसका चक्र प्रथम होता है वो वाला। इसमें देखिएगा जैसे इसमें स्टेप दे रखे हैं, पहले विशिष्ट कौशल का चयन करेंगे, फिर आदर्श पाठ का निरीक्षण या समालोचन करेंगे, फिर सूक्ष्म पाठ योजना का तैयार करेंगे, फिर शिक्षण अभ्यास, फिर फीडबैक मिलेगा आपको,
पुनः आपको पाठ्य योजना बनानी है, पुनः अध्यापन कराना है, फिर पुनः फीडबैक मिलेगा। ये प्रक्रिया शिक्षक द्वारा बार बार दोहराई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है आपका 40, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? वही होगा प्रत्यक्ष अनुभव। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री वो अलग अलग बांटा, जैसे श्रव्य दृश्य। प्रौद्योगिकी के आधार पर भी जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम एक शब्द पढ़ते हैं जियोजेब्रा, तो जियोजेब्रा एक कैसा है? सॉफ्टवेयर शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। प्रेक्षण के आधार पर जैसे प्रक्षेपित कर सकते हैं, अप्रक्षेपित। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य में आता है। तो जैसे प्रक्षेपित करने वाली सामग्री इनमें से कौन कौन सी है? इसमें एग्जाम्पल तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन यही दे रखा है कि इनमें से वे सभी सहायक सामग्रियां जिन्हें प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा जाता है उन्हें प्रेक्षण कहते हैं। बाकी अप्रक्षेपित जिन्हें नॉन प्रोजेक्ट यानी जिन्हें प्रक्षेपित नहीं कर सकते। ओवरऑल ये है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे चार्ट चित्र, इसके अलावा प्रतिरूप, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, नमूना, ब्लैक बोर्ड, प्लानर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि। तो इस प्रकार हमने ये सहायक सामग्रियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो देख लिए।